तो आज मैं इस बेकार से दिखने वाले रूम को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ एक ड्रीम रूम में। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने अपने दोस्त को सरप्राइज किया था उसके रूम को कुछ ऐसे से ऐसा करके, वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। और साथ ही मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था, अगर उस वीडियो पे 10,000 लाइक आए तो मैं अपने किसी एक रैंडम सब्सक्राइबर का रूम उससे भी तगड़ा ट्रांसफॉर्म करूंगा, वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। और वीडियो के एंड में उसे दूंगा एक ऐसा गिफ्ट जो उस रूम से 1000 गुना ज्यादा बेशकीमती होगा। और अपना रैंडम सब्सक्राइबर पिक करने के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे मेल करे, पर उनमें से एक भी मेरे लोकेशन के आसपास का नहीं था। पर लकीली मुझे एक रैंडम सब्सक्राइबर मेरे लोकेशन के पास का ही मिल गया, जिसका नाम था कार्तिक। जब हम कार्तिक से मिले तो हमें पता चला कि कार्तिक एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, और साथ ही बातचीत से पता चला उसके पापा एक वेजिटेबल सेलर है। इसीलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कार्तिक हमारे लिए एक परफेक्ट सब्सक्राइबर था। मतलब क्या लगता है, इतनी बुरी सी जगह को तुम्हारा जो रूम है इसको हम 2000 रुपए में ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे या फिर नहीं? वैसे मेरे को भाई यकीन तो बिल्कुल नहीं हो रहा कि 2000 रुपए में ये रूम आपने ट्रांसफॉर्म करके दोगे। हाँ। लेकिन तब भी आप एक बार यकीन कर सकता हूँ। और यहाँ से हमने कार्तिक को बाय बोल दिया। तो क्योंकि ये पूरी जगह कार्तिक की है, इसलिए हमने सोचा था कि इस जगह को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम कार्तिक से पैसे लेंगे। पर जब अभी मिलके हमने उससे बात करी तो हमें उसकी कंडीशन के बारे में पता चला, इसलिए हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसको ये जगह ट्रांसफॉर्म करके देंगे अपनी दम पर। और कार्तिक की जगह देखकर हम इसे स्टोरेज रूम तो नहीं बोल सकते थे, हाँ कबाड़ खाना सही रहेगा इसे बोलना। और उसके कबाड़ खाने में हमारा स्वागत किया 2 और लोगों ने। ओए करता ना मैं यार, तो जरा सांप से डर नहीं लगता, छिपकली से डर लगता है। ये डर मुझे अच्छा लगा। पहले तो हमें छिपकलियों को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर उधर, उसके बाद बाकी सामान की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो इस रूम की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इस पे एक टीन डली हुई है, इसलिए हमें कुछ यूनिक सोचना पड़ेगा ताकि इस रूम का लुक खराब ना हो। तो अब टाइम है इस जगह से सारे सामान को शिफ्ट करने का। और इसकी थीम क्या रहेगी? सही बोल रहा है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा अभी तक। सोचो। और ये रूम कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, इसके लिए हम सभी लोग एक थीम सोचने में लग गए। ये होने वाली है एक पायरेट थीम, और ये रूम हमारे पिछले रूम से 10 गुना ज्यादा बेहतर बनेगा। इसलिए हमने बनाया एक प्लान जो कि है टोटल 7 स्टेप में, जिसका पहला स्टेप हमने ऑलरेडी कर लिया है जो कि है शिफ्टिंग। और अब बढ़ते हैं दूसरी स्टेप पर जो है पेंट। और इसके लिए हमने ले ली एक व्हाइट पेंट की बाल्टी और 2 ब्राउन कलर्स, जो टोटल हमें पड़े 400 रुपए के। तो सेकंड स्टेप हो चुका है, और अब बढ़ते हैं थीम के थर्ड स्टेप पर जो कि है शिप। अब शिप बनाने के लिए देवा और ओगरे लेने चले गए कार्डबोर्ड, जो उन्हें पड़ा 200 रुपए का। और मैं आदिल के साथ सीलिंग बनाने के लिए लकड़ी लेने आ गया, जो हमें पड़ी 150 रुपए की। और जूट की रस्सियों के 5 बंडल जो हमें पड़े 50 रुपए के। जिसके बाद हमने छत का नाप लेकर लकड़ी को काट कर उस पे पेंट कर दिया। और जूट की रस्सियों के हेल्प से उन कटी हुई लकड़ियों को छत पर बांधकर हम लेने आ गए बोरे, और 10 बोरे पड़े हमें 300 रुपए के। और बोरों को काटकर हमने उनमें छोटे छोटे से छेद कर दिए। और हाँ, शिप को कैसे भूल सकता हूँ मैं, साथ ही साथ शिप भी काफी हद तक बन चुकी थी। पर ये बस उसकी शुरुआत थी, क्योंकि देवा और ओगरे उसकी डिटेलिंग में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। शिप का हर एक हिस्सा ये जितना ज्यादा रियलिस्टिक बना सकते थे ये बना रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये जैक स्पैरो के ऑर्डर पर ही बन रही है। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ सीलिंग की सबसे कूल चीज। हम इन बोरों को जलाने वाले हैं ताकि एक ओल्ड लुक आ जाए। और कुछ इसी तरह पूरी सीलिंग बोरों से कवर करके जगह जगह छेद करके हमने उन छेदों को जला दिया। तो पूरी सीलिंग तैयार हो चुकी है, पर अभी भी आपको उतनी खास नहीं लगी होगी, इसमें अभी भी एक यूनिक टच देना बाकी है। और सीलिंग के इस लुक के लिए हमने ले लिए कुछ होल्डर्स और थोड़े से वायर्स, जो हमें पड़े 100 रुपए के। और इनका कनेक्शन करके हमने इनको बोरों के अंदर से निकालते हुए इनकी फिटिंग कर दी। और वैसे हमारी फिटिंग तो कुछ भी नहीं थी, क्योंकि हमसे ज्यादा पेचीदा काम देवा और ओगरे करने में लगे हुए थे। तो इस पर डंडे लग चुके हैं और हम व्हाइट कपड़े की कटिंग कर रहे हैं, जिससे हम इसके ऊपर पर्दे बनाएंगे। पूरी सीलिंग तैयार हो चुकी है, बस इसका लुक देखना बाकी है कि अभी कैसे लगेगी। और इसके लिए हम पूरे रूम में अंधेरा करेंगे। पर बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि सीलिंग के साथ साथ शिप भी पूरी बन चुकी थी। भाई कितनी मस्त लग रही है भाई शिप ये। और इसके बाद हमने शिप का स्टैंड बना दिया। और हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इसको रखते टाइम, क्योंकि अगर ये इस तरफ गिरी तो यहाँ पे तो पानी भी नहीं है कि ये तैर जाए। और हम हमेशा की तरह चीजें सिंपल और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं रखते। देवा ने शिप के अंदर लगाई है RGB लाइट्स, जो हमें पड़ी 300 रुपए की।
इस शिप को देख के कार्तिक की पैंट गीली हो जाएगी भाई। हौसन तो बनाया है ना इसमें। इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकते हैं हम। तो शिप लगने के बाद ये वॉल तैयार हो चुकी है और बहुत अच्छी भी लग रही है, पर एक छोटी सी दिक्कत है। ऊपर की तरफ वॉल में काफी ज्यादा स्पेस खाली है, जिसकी वजह से ये वॉल थोड़ी सूनी सूनी सी लग रही है और हम बिल्कुल भी यहाँ पे कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते इस रूम में। इसीलिए इस स्पेस को कवर करने के लिए हमने सोचा क्यों ना हम एक शिप का स्टीयरिंग और हुक बनाकर लगा दे दोनों साइड। तो शिप का स्टीयरिंग और हुक लगाने के बाद ये वॉल पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और देखने में बहुत ही ज्यादा कूल लग रही है। और फाइनली हम बढ़ते हैं फ्रंट वॉल पर। फ्रंट वॉल में एक दिक्कत है, फ्रंट वॉल से एक स्लैब बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से वो इस वॉल को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है और इसी वजह से हमें इस वॉल के लिए ऊपर और नीचे के लिए दो अलग अलग चीजें बनानी पड़ेंगी। फिफ्थ स्टेप में हम बनाने वाले हैं दो ट्रेजर चेस्ट। वॉल के ऊपर के हिस्से को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमने बहुत सारी कार्डबोर्ड की स्ट्रैप्स काट ली, जिसके बाद कार्डबोर्ड का एक बॉक्स तैयार करके ये सारी स्ट्रैप्स हमने उसके ऊपर चिपका दी। तो आधी चेस्ट तैयार हो चुकी है और ये देखने में कितनी ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रही है, एकदम लकड़ियों जैसा लुक आ रहा है। पर इसका ढक्कन बनाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है और इसके लिए हम ये रोटी बनाने वाला बेलन यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको बेंड कर सकें। तो मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती है, पर मेरे पापा बोलते हैं एक मर्द को रोटी बनाना जरूर आना चाहिए। और वो क्यों बोलते हैं आप समझदार हो। बीवी मारेगी। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो ट्रेजर चेस्ट तैयार हो चुकी है, पर अभी भी इसमें एक वुडन टेक्सचर देना बाकी है और ऐसा टेक्सचर देने के लिए ये वॉल पुट्टी हमारी हेल्प करेगी, जिसके बाद इन चेस्ट में और ज्यादा रियलिस्टिक लुक आ जाएगा। और पूरे ट्रेजर चेस्ट को पुट्टी से कवर करके मैंने उन पे पेंट कर दिया। तो चेस्ट पूरी तैयार हो चुकी है और पेंट करने के बाद ये और ज्यादा रियल लगेगी, बट अभी भी इसमें एक छोटा सा टच देना बाकी है, जो है ये गोल्डन पिन्स, और इनको हम एजेस पे लगाएंगे, जिसके बाद ये चेस्ट बिल्कुल वैसे लगेगी जैसे उस जमाने में चेस्ट हुआ करती थी। और कार्तिक अब चाहे तो अपने गुल्लक के पैसे इसके अंदर रख सकता है। और इन ट्रेजर चेस्ट के साथ साथ हमने दो कैनन्स भी बनाई, क्योंकि वॉल से निकली हुई स्लैब काफी बड़ी थी, इसलिए सिर्फ चेस्ट से काम नहीं बनता। तो शिप और ट्रेजर चेस्ट दोनों तैयार हो चुके हैं और ये दोनों साथ में ही अच्छे लग रहे हैं, इसलिए हम स्लैब पे भी इनको एक ही साथ रखेंगे। तो रूम की फ्रंट वॉल भी अपने ऊपर का लुक ले चुकी है और अब बारी है स्लैब के नीचे की वॉल को डेकोरेट करने की, जिसके लिए हमने सोचा है कि हम इसमें एक बहुत बड़ा स्कल बनाएंगे, जिसके नीचे क्रॉस करके हड्डियां लगी होंगी, जिसके लिए हम लेकर आ गए थर्माकोल। तो प्लान बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम ये थर्माकोल आपस में चिपकाएंगे, जिसके बाद इस पे एक बढ़िया सा स्कल ड्रॉ करके हम उसको काट के बाहर निकाल देंगे। पर प्लान जितना आसान दिख रहा था उतना था नहीं, क्योंकि थर्माकोल पे कटिंग तो हो गई थी, पर जब 3D लुक देने के लिए मैंने उसको घिसना शुरू किया, कल टूट गया है साइड से। इसका जबड़ा मतलब ज्यादा नहीं टूटा है, बट इसकी एक लेयर जो थी वो साइड से टूट गई है और उसका रीजन ये है क्योंकि थर्माकोल बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसमें जान होती नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर। पर अब टेंशन इस बात की थी कि थर्माकोल से स्कल बनाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने गूगल पे रिसर्च करके कोई दूसरा मटेरियल ढूंढा जो थर्माकोल की तरह ही इजी हो घिसने में, पर साथ ही स्ट्रॉन्ग भी हो ताकि टूटे ना। और काफी देर ढूंढने के बाद हमें मिल गया पॉलीयूरेथेन फोम, एक ऐसा मटेरियल जो फ्रिज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका रेट पता करने के लिए हमने हर एक दुकान पर पूछा, जैसे इलेक्ट्रिशियन, हार्डवेयर, स्टेशनरी, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं मिला। पर फिर हमने कबाड़े की दुकान पर पूछा और हमारे बोलने पर उन्होंने फ्रिज तोड़कर उसमें से निकालकर हमें ये मटेरियल दे दिया, वो भी फ्री में, क्योंकि उनके ये किसी भी काम का नहीं था। इसके बाद घर पे लाकर महबूब ने इस पे एक स्कल ड्रॉ कर दिया और हमने इसकी कटिंग शुरू कर दी। इस मटेरियल के साथ काम करना कई ज्यादा मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए क्योंकि हालत बिल्कुल बद से बदतर हो जाती है। स्कल को 3D लुक देने के लिए हमने इसकी आंख, मुंह, नाक से भी फोम निकाल के घिस दिया। और वैसे हम घिस तो यूट्यूब पे भी रहे हैं, पर वीडियो पे व्यूज नहीं आते। ये कोई जोक नहीं है, उस सब्सक्राइब के बटन को भी घिस दो सब। तो स्कल ने धीरे धीरे शेप लेना शुरू कर दिया है, बट अभी कलर करने के बाद इसमें और छोटी छोटी डिटेलिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये बिल्कुल रियल 3D स्कल लगेगा। और वॉल पुट्टी का पेस्ट बनाकर हमने पूरे स्कल पे भी कर दिया, ताकि इसमें जो छोटे छोटे छेद हो गए थे घिसने की वजह से वो फिल हो जाए। और सेम मटेरियल को यूज करके हमने स्कल के हाथ भी बना दिए, जिसके बाद देवा ने पूरे स्कल पर व्हाइट पेंट कर दिया और ब्लैक पेंट को यूज करते हुए डिटेलिंग भी दे दी स्कल को, और सेम चीज हड्डियों के साथ भी कर दी। तो हमारे पास पैसे तो कम थे पर क्रिएटिविटी नहीं, इसलिए 2 होल्डर और 2 बल्ब लाके हमने उन्हें स्कल की आंखों में लगा दिया। तो स्कल में बोन्स कनेक्ट करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है, पर अब टाइम है इसको वॉल पे फिक्स करने का। और फिर से हमने चीजें नॉर्मल और बोरिंग बिल्कुल भी नहीं बनाई है, और इसके अंदर भी एक खासियत है, और वो है तो
तो लेफ्ट और फ्रंट वॉल दोनों तैयार हो चुकी हैं और ये साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छी भी लग रही हैं, पर अभी भी इस पूरे रूम में बहुत ज्यादा काम बच रहा है। इसलिए बढ़ते हैं प्लानिंग के 6 स्टेप पर, जो कि है ये राइट वॉल। और राइट वॉल में भी सेम प्रॉब्लम थी, एक बड़ी सी स्लैब बाहर आ रही थी जो हमारे लिए दिक्कत बन रही थी। और अभी तक तो कार्तिक इस पे वेस्ट सामान रखता था, पर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसमें कुछ ऐसा करें जिससे कार्तिक के बहुत ज्यादा काम में आए ये। और इसी ख्याल के साथ हमने इसको एक स्लीपिंग पॉड में कन्वर्ट करने का सोचा। पर अब हमारे पास बजट में से सिर्फ 700 रुपए बच रहे हैं इस पूरे रूम को कंप्लीट करने के लिए, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। इसलिए अब हमें जो भी करना है बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लेकर आ गए कुछ मटेरियल जो हमें पड़ा 250 रुपए का। और इसके बाद हमने कुछ थर्माकोल्स को लेकर उन पे ब्लैक चार्ट पेपर चढ़ा दिए और उनमें कुछ लाइटें लगा दी, और साथ ही जो व्हाइट पेंट हम पे बच रहा था वो हमने कर दिया। तो सीलिंग लग चुकी है और व्हाइट पेंट भी हो गया है, पर यह भी देखने में इतना खास नहीं लग रहा है। और इसको वो खास लुक देने के लिए हम लेकर आ गए ब्लैक कपड़ा, जिसकी हमने पर्दा बना दी। और पर्दा बनाने के बाद हमारी 90% ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी थी रूम की। पर्दा ढक रहा है, दुल्हन का रूम लग रहा है ना, तो दूल्हा तो चढ़ गया, तू भी आ जा। तो जूट की रस्सियों को यूज करके हमने सीढ़ी बनाई है और ये हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि इससे बिल्कुल ऐसा लगे कि स्लीपिंग पॉड पे चढ़ने का रास्ता है, और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कूल भी लगेगा। स्लीपिंग पॉड तैयार हो चुका है, पर अब एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि रूम का 90% काम हो चुका है, और बैड न्यूज ये है कि रूम का इतना सारा काम करते करते हमारे ऑलमोस्ट सारे पैसे कब खत्म हो गए हमें पता भी नहीं चला। अब हमारे पास सिर्फ टोटल 80-90 रुपए बच रहे हैं। और हमने ये सोचा था कि लास्ट वॉल जो है उसमें हम ये करेंगे, 2 स्वॉर्ड बनाएंगे और अगल बगल उनके 2 लैंटर्न टांग देंगे। बट ये चीज करने में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता। अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम सिर्फ इतने से पैसों में क्या बनाएं। इसलिए आपस में डिस्कस करके हमने सोचा क्यों ना हम एक खजाने का नक्शा बना दें, क्योंकि इस रूम में बस अब उसी चीज की कमी थी। मैप बनाते बनाते पूरे हाथ वाथ सब कुछ काले हो गए और शरीर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। बट कार्तिक क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर है इसलिए मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए कुछ कर रहा हूँ। इसलिए मैं 1% भी मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ना चाहता। तो ये मैप इस पूरे रूम का आखिरी स्टेप था जो हमने कंप्लीट कर दिया है। पर हमारे सामने अब एक दिक्कत आ गई है। जब हम इस पूरे रूम की लाइटिंग वगैरह ऑन कर रहे हैं तो इस मैप पे बिल्कुल भी फोकस नहीं जा रहा है, और इस चीज को फिक्स करने के लिए अब हमारे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन है। जो 80-90 रुपए बचे हैं उनको यूज करते हुए हम मैप वाली जो वॉल है उसके नीचे हम 2 लैंप बना के लगा सकते हैं, इस उम्मीद में कि लैंप से जो रोशनी आएगी वो शायद मैप पे पड़ेगी और शायद मैप फिर हमें अच्छा लगे और कार्तिक को भी। और इसी प्लानिंग के साथ हम निकल गए लैंप बनाने का सामान लेने। तो ये है हमारे पूरे बजट के लास्ट 30 रुपए, जिससे हम ये रस्सी का बंडल ले रहे हैं, और इसके बाद हमारे अब सारे पैसे खत्म। और लैंप बनाने के लिए हमने वायर को होल्डर से कनेक्ट कर दिया और उसे जूट की रस्सियों से पूरा लपेट कर कनेक्शन कर दिया। तो दोनों लैंप लगाने के बाद हमने जैसा सोचा था ये वॉल अब उससे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो फाइनली इतने हफ्तों की मेहनत के बाद ये पूरा रूम तैयार हो चुका है, और बस अब इसका एक फाइनल लुक देखना है कि कैसा दिख रहा है सब कुछ होने के बाद। तो वैसे तो इस रूम में सारा काम हो चुका है, पर अभी भी एक कमी रह रही है, और वो है कार्तिक को बुलाने की। तो बुलाते हैं कार्तिक को। अच्छा, आपका ही घर है भाई, आप वैसे भी चलो भाई। बॉयज तैयार सारे? 3, 2, 1। क्या भाई, क्या बना रखा है, फुल वन पीस की फील दे रखी है भाई। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। कैसा लग रहा है भाई? लेकिन भाई बहुत अच्छा लग रहा है। शिप कितना प्यारा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया बनाया आपने। 2000 में मतलब बजट में सिर्फ हम इस वजह से बना पाए क्योंकि हमने ऐसा मटेरियल यूज करा जो मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। गाइस, क्योंकि हमने अपने दोस्त को भी सरप्राइज दिया था और कार्तिक तो हमारा सब्सक्राइबर है, इसलिए हमने एक सरप्राइज भी प्लान करा है कार्तिक के लिए, और वो है ये भाई ने दिया है लैपटॉप, एक्सेसरीज है उसमें भाई, सब कुछ भाई। अब जब भी छत पे आओ ना तो ये लैपटॉप लेके आना, और टिश्यू पेपर और ग्रीन। नोटी हो रहा के स्पेशल बेडरूम में। तो अगर आप इसके पार्ट 3 में आना चाहते हो तो इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 20,000 लाइक का।